के सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, कोई किसी को पति पत्नी नहीं देता। ये रामचरितमानस में आया है कि स्वयं का कर्म, आदमी अपने भाग्य का विधाता भोक्ता करता स्वयं है। आदमी अपने हाथों से स्वयं भाग्य का निर्माण करता। इसलिए तुलसीदास महाराज ने कहे, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान। तीन चतुर किसान है, मन सबसे चतुर। ये किसान तो है लेकिन बढ़िया बढ़िया बीज नहीं बोता। भजन का बीज तो कहेगा रुको ना, अभी तो 7 बजे तक आरती लगेगी, चलेंगे 5 बजे के बाद, 3 घंटा कौन बैठेगा। ये मन भजन में बड़ा आलसी करता है। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा यह मन लालची समझे नहीं गवार, राम नाम को आलसी और भोजन को भोज। कहीं होता तो देखो टाइम जैसे हुआ भीड़ लगा देते हैं, एक साथ बैठने की वहां जगह हो चाहे नहीं हो, वेटिंग रूम में खड़े रहते हैं। भोजन में बड़ा आलसी होता है। इसीलिए कहते हैं, ओ पापी मन कर ली भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़ा से हंसा निकल जाएगा, जब पिंजड़ा से हंसा निकल जाएगा। हमारा म्यूजिशियन नहीं है, ये है तो चले गए सब। संत कहते हैं कि ये मन बड़ा पापी है, और ये मन भी बड़ा अच्छा भी है, क्योंकि जो बैठे हैं उनके पास भी मन है। यहाँ जो सत्संग में बैठे हैं उनके पास भी मन है, बिना मन का नहीं बैठे आप लोग। मन नहीं होता तो बाहर रहते, अब मन है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए संत कहते हैं कि मन के बिना कुछ नहीं होता। कबीरा मन तो एक है भावे, जहाँ लगाओ भावे, गुरु की भक्ति करे भावे, विषय कमाओ। मन तो एक है, जहाँ लगा दीजिए लग जाता। और मन अच्छा बुरा नहीं होता, मन का कोई रंग नहीं होता। बहुत आदमी कहता मन बड़ा खराब है, खराब नहीं है जी। मन का कोई अच्छा बुरा, मन तो पारदर्शी है। जैसे कपड़ा में रख दो मन का कलर वैसे, जैसे पारदर्शी कांच होता है, स्फटिक शिला होता है, जानते होंगे स्फटिक शिला। उसके सामने जैसा कलर लाइए वो पत्थर वैसे ही कलर का हो जाता है, स्फटिक पत्थर। जो कलर का कपड़ा या कोई सामान रखिए वो उसी कलर का दिखने लगता है। ऐसे ही हमारा मन का रंग है, वो किसी रंग का नहीं है, जिस रंग में मिला दीजिए। गाना था ना, फिल्म का सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तो ये मन का भी वैसे ही, सत्संग में मिला दो तभी सत्संगी मन बन गया। चुगली में बिठा दो तो मन चुगली वाला बन गया। शराबियों के साथ बिठा दो तो मन शराबी वाला बन गया। सुमिरन में बिठा दो तो मन सुमिरन वाला बन गया। ध्यान में बिठा दो तो मन ध्यानी बन गया। बिठा लिए इसको, और जहां बैठिएगा तो थोड़ा सोच के बैठिएगा। बैठने का बड़ा फर्क, बड़ा अंतर होता। बैठने का बहुत बड़ा परिणाम होता है। बैठे आप लोग भी हैं, बैठे सड़क के उस पार भी लोग हैं, और टीवी के सामने वहाँ भी लोग बैठे हुए, मोबाइल के पास बैठे वहाँ भी बैठे, लेकिन सबका परिणाम यहाँ बैठे उन लोगों को अलग परिणाम मिलेगा। टीवी के सामने बैठे उनको अलग परिणाम बैठेगा। और कुछ लोग जुआ में भी बैठे होंगे, ऐसा बात नहीं है। तो कुछ लोग ताश खेलने जुआ में बैठे होंगे, उसका परिणाम। कुछ शराबी बैठे होंगे, कुछ जुआरी बैठे होंगे। तो सबको बैठना, पर बैठने से पहले सोच लेना कि कहाँ बैठे जिसका परिणाम बढ़िया हो। जो यहाँ बैठ गया उसका परिणाम तो बहुत सुंदर हो गया, धन धन हो गया। सुन रहे ना आप, इस सुनने का, शब्द शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सुनने से संस्कार बनता है। कैसे संस्कार बनता है, एक उदाहरण बताऊं। कुछ दिन पहले एक पिक्चर चली थी पुष्पा नाम की, जो नवयुवक है सब जान रहे होंगे। ये जो बूढ़े बूढ़े तो नहीं समझ रहे होंगे, मोबाइल चलाते चलाते निकल गया। तो पुष्पा नाम की पिक्चर चली, बड़ी हिट हुई, कितने करोड़ रुपया कमाई उसने।
उस बात को नहीं बताना चाहती, मैं बताना चाहती कि बैठने का और सुनने का बड़ा परिणाम मिलता है। कैसे मिलता है? अब उसमें पिक्चर में क्या हुआ था कि वो जो पुष्पा नाम का नायक था, हीरो था, वो एक आदमी का कान तोड़ के चबा जाता है। तब वो जो दर्शक थे जो पिक्चर देखने गए थे, अब पिक्चर देख के आए, टाकिस से बाहर निकले सिनेमा हॉल से। अब बाहर निकलने के बाद में चाउमीन खाया, और चाउमीन खाने के बाद में चाउमीन वाले ने बोला कि 30 रुपया एक प्लेट का। तो कहा नहीं देंगे, 25 रुपया ही देंगे। कहा नहीं 30 रुपया लगेगा। अब दोनों में विवाद हुआ, तो वो जो विवादी आदमी थे जिसने चाउमीन खाया और दुकान वाले का कान ही तोड़ के चबा गए। अभी अभी पिक्चर देख के आ गया तो तुरंत उसका तत्काल फल। अच्छी पिक्चर देखिए, बलात्कारी पिक्चर देखिएगा 100 बार तो एक बार जरूर बलात्कार कीजिएगा। 100 बार भजन का पिक्चर देखिएगा, सत्संग का पिक्चर देखिएगा तो एक बार जरूर उस भजन को अकेले में गुनगुना लीजिएगा। अब फिल्मी गाना 10 बार सुनिए, एक बार अकेले में उसको बाथरूम में जरूर गुनगुना लीजिएगा। जैसे आप गाते हैं, जैसे सुनते हैं, वैसा गाना शुरू कर देता हमारा मुख। एक लड़का छोटा सा, जबलपुर की घटना, आज से 15 साल पहले मेरा कार्यक्रम MP जबलपुर में था। अपनी दादी की गोदी में बैठा था, 3 साढ़े 3 साल का रहा होगा, 4 साल का भी नहीं हुआ था, छोटा सा बच्चा। उसको कहे कि बाबू एगो भजन सुनाओ। महिला समाज का था, नारी शिक्षा पर शिविर लगाए थे। तो छोटा सा लड़का गाना शुरू कर दिया। क्या गाया वो? तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। हमने कहा ये कौन सी मुश्किल पैदा हो गई? नहीं, इतना छोटा लड़का, इसको भजन गाने को गए, कौन गाना गा रहे? तेरी मेरी कहानी, प्रेम कहानी है मुश्किल। हम कहा इसको पता है कि प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल होती है? ये तो अभी 3.5 साल का है। उसकी दादी को कहेगी बताइए सबसे ज्यादा किसके पास रहता है ये बउआ, ये नूनू किसके पास रहता है? कहा इसकी मम्मी के पास। कहा इसकी मम्मी क्या करती सबसे ज्यादा? कहा फिल्म देखती है, मोबाइल चलाती है। तब हम कहे बस सलमान खान पैदा हो गया हैं? हर महिला चाहती कि बेटा हमारा श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो, राम जैसा पैदा हो। हर महिला चाहती कि बेटा बिल्कुल माँ बाप का भक्त एकदम श्रवण कुमार जैसे हो, चाहते ना जी। लेकिन बेटा निकल जाता श्रवण कुमार जैसे नहीं, सलमान खान जैसे। कारण रात दिन सलमान खान की पिक्चर देखिएगा, हैं मोबाइल में ऊपर नीचे आजकल सब करते रहती हैं। किसी ने बढ़िया कहा है, आजकल की मम्मी भी क्या गजब ढा रही हैं, आजकल की मम्मी भी क्या गजब ढा रही है, आटा से ज्यादा डाटा खा रही है। 3-4 बच्चों की माँ फेसबुक में लगी हुई है रील बनाने के लिए, फ्रेंड बनाने के लिए। अब फ्रेंड बनाते बनाते बाप रे बाप, कई बार तो हम ऐसे समाचार देखते, 3 बच्चे की माँ छोड़ के चली गई वो फेसबुक के फ्रेंड के पास। अब उसका भी 3-4 गो बच्चा। अब घमासान युद्ध चलाइए, बढ़िया से भजन लगा दीजिए, काम करते जाइए। भोजन बना रहे तो भजन चल रहा है, गुरु महाराज का स्तुति विनती चल रहा है, सुबह का पाठ चल रहा है, मोबाइल में सब निकालिए, सब पाठ भी होते जा रहा है, झाड़ू पोछा भी होते जा रहा, भजन भी होते जा रहा, काम भी होते जा रहा, दोनों चीज एक साथ। इसलिए मानो तन बड़ा महान है और ये समय बीतते जा रहा। मैंने कहा यमदूत फिर समय नहीं देगा, जब वक्त आ जाएगा तो रोइए गिड़गिड़ाइए, डॉक्टर से कहिए को कट्ठा जमीन ले लीजिए, 2-4 8 दिन महीना साल भर जीने दीजिए, पोता की शादी तक, तो कोई डॉक्टर बचाने वाला नहीं है। इसलिए जीवन बीतते जा रहा, समय बीतते जा रहा, सुबह होती है शाम होती है, जीवन की ये ट्रेन कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसलिए अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। कब कटाना? मरने के बाद? नहीं, जीते जी अपने हाथ से दान करना, अपने हाथ से सेवा करना, अपने हाथ से, अपने कान से भजन और भक्ति करना। बहुत जगह देखते हैं आदमी मर गया तब कहते हैं बाबा दीक्षा दे दीजिए, कान में मंत्र पढ़ दीजिए। जब कान सुनने लायक रहा ही नहीं,
सुनने वाला राम, चेतन राम, आत्म राम, जीव राम जब निकल गया तब कान में मंत्र देने से फायदा, जीते जी दीक्षा ले लीजिए। और जब तक आपने दीक्षा नहीं लिए, गुरु नहीं बनाए, तब तक मुक्ति होने वाली कि हो जाएगी जी बिना गुरु के। बहुत महिला तर्क करती, बाबा हम तो बढ़िया से पूजा करते हैं, पाठ करते, गुरु नहीं बनाए तो क्या हुआ, भक्ति तो कर रहे। साहेब कहते गुरु बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना जप नहीं, तप नहीं, मुक्ति नहीं। राम कृष्ण सो को बड़ो उन्होंने गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कहते कि एक बार नारद घूमते घूमते नारायण देवता के धाम चले गए। नारायण 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 जपते जपते नारद जी चले गए देवधाम। और देवलोक गए तो नारायण भगवान अपने बढ़िया सरसैया में सोए हुए थे, लेटे हुए थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। नारद देव ने कहा कि प्रणाम, कहा जी खुश रहो, बैठिए, आसन दिया, बिठाल दिया। वार्तालाप हुई, समय हुआ, नारद अपने धाम चले गए। फिर तो नारायण देव ने क्या किया, जिस जगह में नारद बैठे हुए थे उस जगह की 2 हाथ मिट्टी खुदवा के फिकवा दिया और दूसरी मिट्टी ला के उसमें भरवा दिया। अब कोई ना कोई बात किसी ना किसी माध्यम से कान तक तो पहुंच जाती है। हम यहाँ से कार्यक्रम करके जाएंगे, अच्छा लगा कि बुरा लगा, न्यूज तो मिल ही जाता है। तो न्यूज कान नारद के तक समाचार पहुंच गया कि नारायण देवता ने, जिनका रात दिन सुमिरन करते हैं, नाम जपते हैं, उन्हीं ने उस जगह की मिट्टी जहां पर नारद जी बैठे थे उसको खुदवा के फेंकवा दिए। कितना बुरा लगा होगा बताइए, जिसका हम जप करें वही हमारी मिट्टी खुदवा के फेंक दे। बहुत बुरा लगा। नारद जी दूसरे दिन फिर पहुंचे, प्रणाम किए। नारायण देवता ने कहा विराजिए, कहा बैठेंगे नहीं, परसों बैठे तो मिट्टी खुदवा के फेंक दिए, तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, आज बैठेंगे नहीं। क्या पता चल गया, क्या पता तो चल गया। पृथ्वी गोल है, घूम घूम के आवाज वहां तक पहुंच ही जाती, जिसकी चर्चा कर रहे हैं ना उस तक पहुंच ही जाती है। निंदा कीजिए चाहे प्रशंसा कीजिए, घूम फिर के पहुंच ही जाती है। नारद ने कहा कि बैठेंगे नहीं, 2 दिन पहले आए थे, बैठे थे तो मिट्टी फेंकना पड़ा, फिर मेहनत करना पड़ेगा। हम 24 घंटा आपका ही सुमिरन, आपका ही नाम, उठते बैठते सोते जागते, 3 लोक में मेरे बराबर जप करने वाला आपके नाम का कोई नहीं है। फिर मेरे साथ में ये जुल्म क्यों, अन्याय क्यों? मिट्टी खोद कर फेंका गया, इतना अपवित्र में। कहा नारायण देवता ने कहा कि नारद सच में आप मेरा सुमिरन, मेरा जप, मेरा ही नाम 24 घंटा सोते बैठते उठते जागते लेते हैं, लेकिन नारद आपने अभी तक गुरु नहीं किया। गुरु बिना जप नहीं, गुरु बिना तप नहीं। राम कृष्ण जैसे महापुरुष जिसको देवता का पद मिला, उन्होंने भी गुरु किया। राम के 2 गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र। कृष्ण के 3 गुरु थे, गुरु संदीपनी, गुरु घोरंगिरस और गुरु घोरंगिरी, संदीपनी और गार्गाचार्य। 3 गो गुरु थे। मीरा के गुरु रविदास, सबरी के गुरु, सबने गुरु किया। हम सोचते बिना गुरु के हम ये संसार सागर से तर जाएंगे, तो तरने वाले चाहे जितना जप कर लीजिए, तब कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, पाठ कीजिए। तो बहुत आदमी बहुत प्रकार का गुरु भी कर लेता है। ऐसा गुरु करता है कि ना शराब छोड़ना पड़े, न मांस मछली छोड़ना पड़े, और ना किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन और हिंसा छोड़ना पड़े। ऐसा गुरु बनता है। आज समाज में देखते ना, ऐसा भी गुरु चला है, कुछ मत छोड़िए। बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। बोलिए सदगुरुदेव की। थोड़ी देर और, इसके बाद में समापन होगा। 6 बज गया है। थोड़ी देर और आप लोग इस तरह से बैठिए, फिर समापन करेंगे।
सबने जीवन में गुरु किया, पर गुरु क्या करते हैं? गुरु जो होते हैं बुराइयों से हमको सुधार करते, अच्छाइयों की ओर लाते, अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु का ही मतलब होता है गुरु, अंधकार रूप प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए वो गुरु है। लेकिन समाज में ऐसे ऐसे गुरु चला के दे, कुछ मत कीजिए, खाली चर्चा कर लीजिए ना, मांस भी खाते जाइए, मछली भी खाते जाइए और हमको भी खिलाते जाइए। गुरु भी खाता है, आप भी पीजिए और हमको भी पिलाइए, लाइए ना, दोनों गांजा भांग की दम लगाते हैं, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं। जब तक 5 महापापों का त्याग नहीं कीजिएगा और जब तक 10 दोषों का त्याग नहीं कीजिएगा, तन के, मन के, वचन के, तब तक दीक्षा पूरी नहीं होती है। और सबसे बड़ा धर्म कौन सा? अहिंसा परमो धर्म। हिंसा वाला भोजन ना खाइए ना खिलाइए। एक महिला को बोले, बहन जी दीक्षा ले लीजिए, मांस मछली छोड़िए, आपके सास ससुर बढ़िया संत मत में है और आप शैतान मत में हैं। कहा शैतान मत में कैसे? कहा हम नहीं कह रहे हैं, शंकर भगवान कहे हैं। क्या कहे हैं? खाए कबाब शराब सरोजा, निस्दिन करही पर नारिन खोजा, जिनके असलक्षण भवानी सो निश्चर सम जानो प्राणी। हम नहीं कह रहे भैया, ये शंकर भगवान रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहे हैं। कहा जिनके ऐसे लक्षण हैं वही निश्चर इस कलयुग में मानव और दानव सकल में तो एक से रहेंगे। तब पहचानेंगे कैसे? यहाँ संत बैठे कि असंत बैठे हुए हैं, इसमें बहुत आदमी संत होगा, दीक्षा लिया होगा संत मत में, कबीर मत में और कोनो मत में, अब बहुत आदमी नहीं लिया होगा। तो पार्वती ने कहा कि कैसे पहचानेंगे हम? हैं? कोई सील तो लगा नहीं है, कोई ड्रेस तो है नहीं है, कैसे पहचानेंगे? कहा उसके लक्षण से पहचान लेना पार्वती। क्या लक्षण? कहा खाए कबाब शराब सरोजा, निस्दिन करही पर नारिन खोजा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करा वही सेवा, जिनके अस लक्षण भवानी सो निश्चर समझानो प्राणी। कहा जो कबाब बिरयानी खाता है, मुर्गी की टंगड़ी चबाता है, पता नहीं काजू किशमिश नहीं चबाएगा, मूली गाजर खीरा नहीं चबाएगा, पता नहीं टंगड़ी में कितना प्रोटीन विटामिन भरा होता है, उसी को लेके झगड़ा हो जाता है। अभी कल का समाचार पढ़ रहे थे, शायद उसका स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे मोबाइल में। एक जगह बाराती गए, अब बाराती गए तो यहाँ तो बिहार में चलता कि बाराती को चाहिए बिरयानी, मांस मछली चाहिए। हम लोगों के यहाँ कितना ही खाने पीने वाला होगा, शादी के दिन बकरा बकरी नहीं बनता, इधर बनता है ना। इधर एक बहुत बड़ी गलत परंपरा है, नहीं बनना चाहिए शादी विवाह में सब। तो शादी में डिमांड किया लड़का वाला कि बारात लेके आएंगे तो बढ़िया से मीट बनना चाहिए। तो लड़की वाले को गुस्सा आया कि तिलक भी इतना दिए, 12 लाख, सामान भी, ऊपर से एक फरमाइश और, तो गधा की मांस बनवा दिया। समाचार में कल ही देख रहे थे, उसका स्क्रीनशॉट भी रखे होंगे शायद हम, क्योंकि हमारा एक स्वभाव जो चीज़ अच्छा लगता है उसको सेव कर लेते हैं कि पब्लिक को गधा का मांस खिला दिया। एक जगह कुत्ता का मांस खिलाया था, घर में बना के खा लीजिए ना, काहे डिमांड करते, बाहर में पता नहीं कौन चीज़ खिला दे। इसलिए संत कहते हैं खाए कबाब शंकर भगवान के लिए। बहुत आदमी शंकर भगवान को मानता, बढ़िया बात, खूब मानिएगा, खूब पूजिएगा, लेकिन शंकर भगवान जैसे कम से कम थोड़ा थोड़ा धर्म अपना लीजिएगा। शंकर भगवान शुद्ध शाकाहारी थे, शंकर भगवान गंजेड़ी भंगेड़ी नहीं थे, शंकर भगवान त्यागी तपस्वी ध्यानी थे। ध्यान से सुनिए, एक जगह मेरा कार्यक्रम था, मैं बताई भी थी शायद आपको, पीरनगरा गांव आलमनगर के पास है। अब कार्यक्रम में जब गए तो जाते से तो आदमी का स्वभाव पूछता कहाँ घर हुआ बाबा, ये घर कहाँ। और दूसरी बात फिर कहेंगे कौन मत से आए हैं,
कबीर मत से कि संत मत से कि शिव चर्चा से। तो हमने कहा कबीर मत से। तो बगल में लेडीज खड़ी थी, कहा हम लोग शिव चर्चा में हैं। हम कहे बहुत बढ़िया है, भगवान की चर्चा में हैं आप लोग, गलत बात नहीं है, चुगली में तो नहीं हो, कम से कम चर्चा ही में ना हो। तो कहा कि बाबा अभी 2 दिन पहले हम अपने दरवाजा में बहुत बड़ा शिव चर्चा करवाए। हमने कहा कितना बड़ा? कहा बाप रे, पब्लिक तो इतना था कि दरवाजा में नहीं अट रहा था। हम कहा ठीक है। कहा कि जो बाबा आए थे इतना सुंदर गला, इतना सुंदर गला, शिव चर्चा इतना सुंदर कहते थे कि कहिए मत। हम कहे बढ़िया बात, हमको तो गाते नहीं बनता, देखिए अभी आपने जैसे तैसे गा दी। अब बजाने वाले की कृपा है कि सुंदर से बजा भी दिया। तो कहा कि बढ़िया गला, और सुनने से ज्यादा तो लोग उनको देखने आते थे। तो हम कहे कैसे बाबा थे कि देखने ज्यादा आते थे, सुनने कम? कहा कि उनका वजन 1 क्विंटल 40 किलो था। हाथी का छोटा बच्चा समझ लीजिए ना, 1 क्विंटल 40 किलो वजन था। और तब इतना भारी भरकम शरीर होगा तो खाना कितना होगा? का एक बार में 40 गो रोटी, और 2 गो मछली, 2 किलो मछली। अब बिना गांजा भांग की दम लगाए तो शिव चर्चा गले से बाहर ही नहीं निकलती थी। हमने कहा सब बढ़िया है, लेकिन खान पान बढ़िया नहीं है माता जी। मछली खाकर, मुर्गी खा के, मांस खा के कौन चर्चा कर रहे हैं? चर्चा कीजिए बढ़िया से, लेकिन सबसे पहले मांस, मछली, अंडा को त्याग कीजिए। शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए। आपकी अंगुली कट जाती हंसुआ से काटते काटते सब्जी, तो खून आता था, ए मायगे दर्द हो रहा है, बैंडेड लाइए, चिपकाइए। और जब उसका खून बहता है, वो तड़पता है, चिल्लाता है, तो उस